नमस्कार, मैं हूं शिवम तनेजा और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत के इस बड़े लोकतंत्र ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। चाहे बात आज़ादी से पहले की करें या आज़ादी के बाद की, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत की सेवा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। देश में हर जगह से एक नेता निकला है जो दिल्ली तक पहुंचा है। हर नेता ने अपने राज्य को एक विशेष पहचान दी और कुछ उस राज्य की पहचान बन गए। जैसे यूपी में चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, तो वहीं बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र को अपनी पहचान दी। गुजरात को पहले गांधी जी ने, फिर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान दी। तो वहीं बिहार की पहचान बने नीतीश कुमार यादव और लालू प्रसाद यादव। लेकिन सभी नेताओं में लालू प्रसाद यादव का अंदाज कुछ अलग ही निराला है और आज हम अपने सियासी किस्से में इसी निराले अंदाज वाले बिहारी बाबू यानी लालू प्रसाद यादव के जीवन के कुछ सियासी किस्सों की जानकारी आपको देंगे। आप सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव इस समय चारा घोटाला समेत कई मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अभी हाल ही में वो 3 साल की सजा काटने के बाद जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जीवन भी कुछ ऐसा था कि उन्होंने गुजर बसर करने के लिए जेपी से 200 रुपए उधार लिए थे। लालू ने अपनी जिंदगी के कई साल बिहार की राजनीति में झोंके हैं। लालू यादव के सियासी सफर की शुरुआत भी बाकी नेताओं की तरह आसान नहीं थी और आज हम आपको लालू यादव के संघर्ष की कहानी के कुछ सियासी किस्सों की जानकारी देंगे अपने सियासी किस्से प्रोग्राम में। बुड़बक, ये शब्द सुनते ही सबकी आंखों के सामने लालू यादव की तस्वीर आ जाती है, क्योंकि लालू यादव का अंदाज ही कुछ ऐसा है। उनके बोलने के लहजे को सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लालू प्रसाद यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। वो जो भी बोलते हैं एकदम खुलकर बिंदास बोलते हैं, ना कोई हिचकिचाहट, ना किसी का डर। जो कहना है अपने अंदाज में कहना है। लालू के दौर में उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो लालू यादव अपने बयानों को लेकर खूब वायरल होते। हालांकि अब भी उनके पुराने वीडियो खूब मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, लेकिन उस वक्त अपने दौर में लालू एकदम भिड़ू भाई की तरह नेतागिरी करते थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही जिंदा दिल रहे हों, उन्होंने अपने भाषणों में सबको हंसाया हो, लेकिन उनका बचपन तमाम आर्थिक दिक्कतों के बीच बीता है। लालू यादव का पूरा परिवार जो था वो दूध का कारोबार करता था, लेकिन इस कारोबार से उनका घर चलाना बेहद मुश्किल होता था। सिर ढकने के लिए छत तो थी, लेकिन वो भी नाम मात्र की थी। हर मौसम आफत बनकर गुजरता था, लेकिन सर्दियां और बरसात में दिन रात गुजारना बेहद मुश्किल साबित होता था। बरसात के दौरान छत टपकने लगती थी तो ठंड में गर्म कपड़े ना होने के चलते ठिठुरन में ठिठुर कर वो दिन निकाले। बच्चों के पास 2 ही जोड़े कपड़े हुआ करते थे और इसी में गुजारा होता था। लालू यादव के 6 भाई बहन थे, जिसमें से वो 5वें नंबर के थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद लालू अपने सबसे बड़े भाई मुकुंद राय के साथ पटना आ गए। यहाँ मिलर हाई स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहीं उनकी सियासत में दिलचस्पी जगी और इसी दौरान वो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और आंदोलन के दौरान जेल भी गए। हालांकि पटना आने के बाद भी लालू यादव की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ, कुछ उनकी स्थिति बदली नहीं और जिंदगी में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक तंगी का आलम ऐसा था कि एक बार उन्हें जेपी से 200 रुपए उधार मांगनी पड़ी। अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लालू यादव खुद ये बात लिखते हैं कि एक बार वो जेपी से मिलने उनके घर गए। उसी दौरान जेपी ने लालू की आर्थिक हालत के बारे में पूछ लिया। उसके बाद लालू ने अपनी आर्थिक तंगी का दुख उनसे साझा किया और उनसे 200 रुपए मांग लिए। जेपी ने उस वक्त जरा भी नहीं सोचा और तुरंत अपनी दराज खोलकर पैसे निकाले और लालू यादव को दे दिए। लालू लिखते हैं कि उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लालू यादव लिखते हैं कि जेपी को लालू की इतनी फिक्र होने लगी कि उन्होंने अपनी सचिव सचिदानंद को उनके परिवार की देखरेख और आर्थिक रूप से मदद करने को भी कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि लालू गरीब हैं।
वो जब भी जेपी से मिलने जाते थे तो उन्हें बगैर खाना खिलाए वापस नहीं आने देते थे। यानी जेपी ने 200 रुपये उधार तो दिए ही दिए, साथ ही लालू के पालन पोषण का भी पूरा ध्यान रखा। उस मदद ने लालू यादव को गोपालगंज से रायसीना तक पहुंचाया। छात्र संघ की राजनीति से सियासत की शुरुआत करने वाले लालू यादव ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, जिसके बाद वो पहली बार साल 1977 में सारण सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद ही उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया। सांसद बनने पर तुरंत उसके बाद विल्स कंपनी की एक सेकंड हैंड जीप खरीद ली थी। तो ये था आज का हमारा सियासी किस्सा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया हलचल।